रेस्पेक्टिव व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमडीकेट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज हैं फ्रॉम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर से। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। इनमें से कौन सा जो है बिल्डिंग ब्लॉक जो है प्रोटीन्स का कहलाता है। सो ए में आपके पास न्यूक्लियोटाइड, बी में आपके पास मोनोसेक्राइड, सी में आपके पास अमाइनो एसिड, डी में आपके पास फैटी एसिड। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। अमाइनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज। सबसे जो ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे अर्थ पर वो कौन सा है। ए में आपके पास स्टार्च भी नहीं है, बी में आपके पास सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें यह कह रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड। जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड होता है, सो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। ए में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, बी में आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सी में आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में यह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड। सो ए में आपके पास ग्लूकोज, बी में फ्रक्टोज, सी में माल्टोज, डी में आपके पास राइबोज। सो डाइसेक्राइड जो इनमें से वो है माल्टोज। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज। ए में आपके पास DNA, बी में आपके पास ATP। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। ATP जो है मेन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि लिप्स और इंसॉल्युबल। लिप्स जो हैं इंसॉल्युबल हैं। ए में आपके पास वाटर, बी में आपके पास ईथर, सी में आपके पास क्लोरोफॉर्म, डी में आपके पास बेंजीन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। वाटर जो है इंसॉल्युबल इन लिपिड। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट। वो कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन में तो मौजूद है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में अक्सर नहीं पाया जाता है। सो ए में आपके पास कार्बन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन, डी में ऑक्सीजन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन जो है वो अक्सर कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये कह रहा है कि द डबल हेलिक मॉडल ऑफ DNA वाज प्रोपोज्ड बाय। सो ए में आपके पास वॉटसन एंड क्रिक। सो ऑप्शन नंबर ए ही जो हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। वॉटसन और क्रिक ने DNA का मॉडल जो है वो प्रोपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हिच शुगर इज फाउंड इन RNA। वो कौन सा शुगर है जो RNA में पाया जाता है। ए में आपके पास डीऑक्सोराइबोज। सो ये भी नहीं है। बी में आपके पास राइबोज। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। राइबोज जो है हमारे पास DNA में पाया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एंजाइम एक्ट एज। एंजाइम जो एक्ट करते हैं, ए में आपके पास हार्मोन्स, बी में आपके पास कैटालिस्ट, सी में विटामिन, डी में आपके पास मिनरल्स। सो एंजाइम एक्ट एज कैटालिस्ट। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। एंजाइम जो है एज अ कैटालिस्ट एक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर कौन से। ए में आपके पास अमाइनो एसिड, बी में फैटी एसिड, सी में न्यूक्लियोटाइड, डी में आपके पास मोनोसेक्राइड। सो हमारे पास ऑप्शन जो है सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ए में आपके पास ओलिक एसिड, बी में आपके पास स्टीयरिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यह कह रहा है कि DNA रेप्लिकेशन इज। DNA रेप्लिकेशन क्या है। ए में आपके पास कंजर्वेटिव, बी में आपके पास सेमी कंजर्वेटिव, डी में आपके पास डिस्पर्सिव और डी में आपके पास रैंडम। सो सेमी कंजर्वेटिव जो है हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यह कह रहा है कि विच विटामिन इज फैट सल्यू। कौन सा विटामिन जो है इनमें से वो फैट सल्यू विटामिन है। ए में आपके पास विटामिन बी, सी में आपके पास विटामिन सी, बी में आपके पास विटामिन सी में आपके पास विटामिन डी और डी में आपके पास विटामिन एच। तो इसमें मैं आपको एक जो है टिक बता रहा हूँ। सो अड्डेक जो है अड्डेक, ठीक है, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। ये जो है हमारे पास ये सब के सब इनसॉल्युबल वाटर हैं, मतलब कि और सॉल्युबल फैट हैं।
और बी और सी जो है हमारे पास, ऐसा भी कर सकते हैं कि WBC, मतलब कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, बी और सी। W मीन्स वाटर, BC मीन्स जो विटामिन है। सो देखते हैं कि हमारे पास जो है डेक वाले में कौन सा आता है। सो हम ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास राइट ऑप्शन है। फैट सोल्यूबल विटामिन इनमें से कौन सा है, विटामिन डी जो है इनमें से फैट सोल्यूबल विटामिन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 में कह रहा है कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड, इनमें से कौन सा जो है वो पॉलीसेकेराइड है। मेरे पास माल्टोज, बी मेरे पास लैक्टोज, सी में सक्रोज, डी में ग्लाइकोजन। देखिए माल्टोज जो है एक डाइसेकेराइड है, लैक्टोज भी नहीं है, सक्रोज भी नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। ग्लाइकोजन जो है एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्चेस, कौन सा जो एंजाइम है जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। ए मेरे पास लाइपेज, बी मेरे पास अमाइलेज, सी मेरे पास माल्टेज, डी में है प्रोटेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, अमाइलेज जो है स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द नाइट्रोजन बेस इन DNAR, ए मेरे पास AGCT, बी मेरे पास AGCU। सो AGCU जो है ये होता है आपका RNA में। सो इसमें DNA का पूछ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें ये कर रहा है कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू, मेरे पास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, बी में है हेलिकल शेप, सी में है फोल्डिंग, डी में पास 3D स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें ये कर रहा है कि कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ का जो है एग्जांपल है। मेरे पास प्रोटीन, बी में लिपिड। सो इसमें ऐसा भी कर सकता था, इनमें से कौन सा जो है कोलेस्ट्रॉल जो है उनका उसका टाइप है। सो इसमें एग्जांपल पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। अगर किसी और एंगल से मिल देता तो लिपिड जो हमारे पास वो राइट ऑप्शन होता। देखो जो क्वेश्चन इसमें करा है कि द लिंकेज बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इन DNA, शुगर और फॉस्फेट के दरमियान जो एक लिंकेज होता है DNA में वो कौन सा है। ए मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, बी मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड, सी मेरे पास फॉस्फोरेसेट बॉन्ड और डी मेरे पास आयनिक बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। फॉस्फोरेसेट बॉन्ड जो है ये पाया जाता है आपके DNA में फॉस्फेट और शुगर के दरमियान। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।